हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ी कोफ्ता करी, जो कि यूनिक स्टाइल में हमने बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर, हाफ प्याज और एक फूल लहसुन और 2-3 हरी मिर्च, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंग, इसे हमें पीस लिया है और टमाटर को हमने अलग पीसा है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक शिमला मिर्च लिया जिसे गोल गोल काट लिया है, और यहाँ पे एक पोटैटो भी मीडियम साइज़ का लिया है जिसे पतले पतले राउंड शेप में काट लेंगे। और यहाँ पे हमने बड़े का कीमा लिया है जो कि 250 के ग्राम के करीब होगा, और यहाँ पे 1 स्पून मिर्चा पाउडर, हाफ स्पून ज़ीरा पाउडर ये भुना है, और हाफ स्पून हमने हल्दी ली है, और हाफ स्पून काली मिर्च, 1 स्पून चिली फ्लेक्स और 1 स्पून हमने सॉल्ट भी ऐड की है। यहाँ पे सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। और थोड़ी सी हमने एक छोटा साइज़ का हमने प्याज ब्राउन किया था उसे भी ऐड करेंगे, और 4-5 हरी मिर्च को बारीक काट कर इसे डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे मसल कर सारे मसाले को कोट करेंगे। तो वहाँ पे हमने जो अदरक लहसुन और प्याज वाज का जो पेस्ट बनाया था उसी में से हमने 1.5 स्पून के करीब इसमें डाल दिया है। तो अब इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी और थोड़ा हाफ प्याज भी कच्चा ऐसे ऐड किया है, और आप चाहे तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। और थोड़ी सी हमने शिमला मिर्च भी काट कर डाली है। ये बचे हुए शिमला मिर्च है जिसे हमने राउंड शेप में काटा था, तो उसी में का कॉर्नर वॉर्नर का बचा हुआ था, तो उसे भी काट कर आप डाल दें, फ्लेवर अच्छा देगा आपके कोफ्ते में। तो आप ज़रूर डालिएगा, वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कोफ्ता रेडी कर लेते हैं। जैसे कोफ्ता बनाते हैं उसी तरह एक गोला के शक्ल में बनाना है और रखते जाना है। तो सारे कोफ्ते हमें इसी तरह रेडी कर लेना है, और फिर बाकी के स्टेप आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम एक फ्राई पैन में थोड़ी सी ऑयल लेंगे। मस्टर्ड ऑयल हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, इससे फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा खुल कर आता है। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते एक एक डाल देंगे, और 1 से 2 मिनट बाद इसे फ्लिप करते जाएंगे। सारे पीस को फ्लिप कर देंगे हम, और उसके बाद 1 से 2 मिनट के करीब हमें इसे कवर कर देना है। और यहाँ पे हमने फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में ही रखा है, हमें स्लो नहीं करना है ताकि हीट अंदर तक जाए, तो जल्दी अंदर तक ये पके। 2-3 मिनट बाद इसे कवर हटा के आप इसे उलट पुलट करने के बाद हाफ लेमन यहाँ पे डालिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब ये चूल्हे पे डला हुआ रहता है, फ्राई होता रहता है, उस वक्त जब आप लेमन डालिएगा तो बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी इससे मिल जाएगा, और लेमन का टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। जब रेड हो जाए एकदम अच्छा सा, तो आप निकाल लीजिएगा इसको। वो छन छन करके लेमन जो जाता है तो उसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर का भी आ जाएगा आपको। तो अब ऐसे ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते रेडी हो गए। अब इसे वेस्ट नहीं करेंगे इस ऑयल को, इसमें से वो प्याज वाज निकाल लेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा और ऑयल डाल के बाकी हम रेसिपी इसी में रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 स्पून के करीब हमने, हाफ स्पून के करीब हमने ज़ीरा डाला है, और 1-2 छोटी इलायची, 2-3 लौंग, और यहाँ पे हाफ प्याज हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर यहाँ पे ऐड की है। अब यहाँ पे वही पेस्ट है जो हमने प्याज और अदरक लहसुन से बनाया था, और कुछ गरम मसाले थे तो वो भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, और 2 से 3 मिनट इसे चलाएंगे, भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें टमाटर ऐड करनी है। तो ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। तब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, और ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 2-3 मिनट ही सारे मसाले को भूनने में लगेंगे, क्योंकि इसे हम फ्राई पैन में बना रहे हैं। फ्राई पैन थोड़े पतले होते हैं तो जल्दी भून भी जाते हैं कढ़ाई के एवज में। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी सॉल्ट भी ऐड की है, हाफ स्पून के करीब। आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ग्रेवी के हिसाब से। तो 1 स्पून के करीब हमने मिर्चा पाउडर, हाफ स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून चिली फ्लेक्स, और हाफ स्पून हमने काली मिर्च भी ऐड की है। यहाँ पे इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद थोड़ी सी पानी भी ऐड कर लीजिएगा ताकि मसाला जले नहीं, और उसके बाद भुनाई कीजिएगा। 2-3 मिनट भुनाई हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद इसमें हमें ग्रेवी डालना है। ग्रेवी यहाँ पे आप अपने हिसाब से डालिएगा ताकि बाद में फिर रखने में नहीं आएगा। आप जो भी रखना है ग्रेवी इसी स्टेज पर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वो कोफ्ते को बिठाना है, सजाना है, डेकोरेट करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने ग्रेवी डाल दी है। जितना आपको चाहिए यहाँ पे डाल दें ताकि वो आपका आलू पक जाए, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए और ग्रेवी भी बच जाए। तो यहाँ पे उसी हिसाब से
तो उस फ्राई पैन में हमें छोटा पड़ रहा था, तो हमने दूसरा वाला फ्राई पैन लिया है, उसे एक एक करके हमने आलू के स्लाइस डाले हैं और वो शिमला मिर्च के जो रिंग बनाए हैं वो सारे रिंग्स यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब इसी पे एक से 2 मिनट इसे कवर करके गलाना है। उसके बाद जब लगे कि हाँ थोड़ा सॉफ्ट हो गया आपका आलू, तब जाके आपको कोफ्ता लगाना है। यहाँ पे थोड़े थोड़े हमने ग्रेवी आलू पे डालते जाएंगे और उसके बाद फिर से कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट बाद आप नाइफ से या किसी चीज़ से देख लें कि हाँ पोटैटो गल चुका है। तो थोड़ा कच्चा हो उसी स्टेज पे, पूरा गलाना नहीं है, नहीं तो बाकी कोफ्ता रखते वक्त फिर टूट जाएगा। तो जब देखें कि हाँ थोड़ा बाकी है, उसी वक्त आप सारे कोफ्ते उस बीच में डालते जाएंगे रिंग में। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा शिमला मिर्च का और देखने में भी खूबसूरत लगेगा और घर वाले खुश हो जाएंगे वो अलग, और हम लोग भी बोर जो हो जाते हैं सादा सा खाना बना बना कर, तो हम लोग का भी कुछ एंटरटेन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सारे कोफ्ते हमें एक एक करके लगा देनी है और यहाँ पे हमने जो बचे हुए हैं कोफ्ते वो भी डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे रिंग ही में शिमला मिर्च में ही जाए, एक्स्ट्रा है तो वो अलग से भी बैठा देंगे। और यहाँ पे हमने चीज़ के स्लाइस लिए हैं, इसे 4 टुकड़ों में काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, और कोफ्ते के ऊपर ऐसे इस तरीके से सजा दीजिएगा। आप उसे ओपन करने से पहले ही काट लीजिएगा तो बड़े अच्छे से कट जाएंगे, वरना ऐसे मुश्किल होगा काटना। और यहाँ पे हमने थोड़ा सैलेड के पत्ते थे उसे भी काट कर डेकोरेट कर दिया है, ताकि आज एकदम हरियाली कोफ्ते करी बना देना है इसे। तो यहाँ पे थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी ऐड की है, टमाटर टुकड़े में काट के, छोटे छोटे टुकड़े में काट के हमें डाल देना है धनिया की पत्ती। और इस पर थोड़े थोड़े हमने चिल्ली फ्लेक्स और ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर दिया है वो चीज़ पे, और थोड़े से पानी साइड से रख दीजिएगा। और ये सारा प्रोसेस करने के वक्त आप स्लो आंच पे ही रखिएगा, इसे स्लो, ताकि मसाला जले नहीं। और यहाँ थोड़े थोड़े पानी हमें लगा कि थोड़ा कम हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा हमने पानी चारों तरफ से डाल दिया है। और उसके बाद सारे मसाले स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद इसे 1 से 2 मिनट कवर कर देंगे ताकि हमारा चीज़ थोड़ा मेल्ट हो जाए, थोड़े कोफ्तों पे फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे स्पून से उठा उठा कर आप सारे पीसेस पे आप शोरबा, ग्रेवी जो भी बोलते हैं आप, उसे भी डालते जाइएगा, तो अच्छा फ्लेवर आएगा, सारे कुछ में रस जाएगा आपका फ्लेवर। तो ये ज़रूर कीजिएगा आप, और लास्ट में इसे कवर कर दीजिएगा। ये सारा स्लो आंच पे ही करना है आपको। तो चलिए इसे कवर कर देंगे और उसके बाद 2-3 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कर रहा है ना आवाज़, बहुत मज़ा आ रहा है इसे देखकर मुझे। तो ये देखिए ये है फाइनल लुक, लग रहा है ना टेस्टी। तो आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।